दोस्तों स्वागत है आप सभी का मैथ वाले सर के नए वीडियो में। तो आज के वीडियो में हम नई टेक्निक सीखने वाले हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर पे हम कैसे सवालों को लगाते हैं। ठीक है, तो वही तरीका इसमें यूज़ करेंगे। फार्मूला आपको पता ही होगा, नहीं पता है तो कोई बात नहीं, मैं आपको बिल्कुल डिटेल में समझाऊंगा ताकि आपको सारी चीज़ें समझ में आए। ठीक है, तो ये है आपके सामने क्वेश्चन। जैसा कि थंबनेल में आपने देखा होगा, दो क्वेश्चन हमने लिया है और इन सभी संख्याओं का आपस में गुणा करना है। तो देखिए यहाँ पे तीन तीन अंकों का आपस में, चार चार अंकों का आपस में गुणा करना है। ठीक है, तो जब इतने बड़े गुणे करोगे तो बहुत समय लगेगा और एग्जाम में इतना समय होता नहीं है। तो ठीक है, तो इसके लिए एक फॉर्मूला बनाया जिसको हम बोलते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो उसको देखेंगे कौन सा फॉर्मूला बैठेगा। देखिए पहली बात तो ये जान लीजिए कि जैसे कि मैंने दो क्वेश्चन लिए थे, ये दो टाइप्स के हैं। इसमें मेरा फ़र्क इतना है मेरा समझाने का कि देखिए ये जो क्वेश्चन है ना, आप कहोगे कि यार कुछ क्वेश्चनों में हम लोग करते हैं तो जैसे कि ये 509 है, तो कुछ लोग क्या करते हैं 509 प्लस 9 कर देते हैं और कुछ लोग कहते हैं कि 700 प्लस 400 कर दो। ऐसे कुछ मतलब चीज़ें होती हैं, मतलब कन्फ्यूज़न होता है कि कौन चूज़ करें। ठीक है, ए और बी को कैसे बनाएं। तो देखो सबसे पहली चीज़ वो जान लो कि आपको कोशिश करना है कि वो 100 पोजीशन पे हो। 100 पोजीशन का मतलब ये है कि ज़ीरो वाली चीज़ें हो। देखो 1500 आसान है क्योंकि इसके अंदर दो जीरो होंगे। ठीक है, और जिसके साथ जीरो अटैच होते हैं उनको करना आसान होता है। ठीक है, तो कोशिश यही करना कि जीरो के पास पहुँचे। ठीक है, अभी ये दोनों क्वेश्चन करोगे ना, देखो पूरी तरह समझ में आ जाएगा कि कैसे तोड़ के बनाते हैं। ठीक है, तो ये है आपके सामने क्वेश्चन, पहले वाले को सॉल्व करते हैं। जैसा कि आप क्वेश्चन देख रहे हो कि आप बिल्कुल सेम है दोनों नंबर। ठीक है, और डिफरेंट नंबर के लिए भी बताऊंगा आगे। ठीक है, तो अभी ये दोनों नंबर सेम है तो हम क्या करेंगे, जैसे कि 2 × 2 होता है तो हम क्या लिख देते हैं उसको 2 का स्क्वायर लिख देते हैं। तो ठीक है, इसी प्रकार इन दोनों का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि मैं लिख सकता हूँ 15/9 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये लिख सकते हैं हम, ठीक, क्योंकि ये इसके बराबर होगा। अब इसको मुझे सॉल्व करना है। तो देखो अगर मैं इसको तोड़ूं, जो कि आसान होगा तोड़ना, 1500 प्लस 9 में बार तो होल स्क्वायर है ही। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, जब वापस हम इसको लिख सकते हैं क्योंकि इसको वापस जोड़ूंगा तो मैं यही नंबर बन जाएगा। ठीक है, और होल स्क्वायर बाहर है तो उसको मुझे छेड़ना नहीं है। ठीक है, अब मुझको बताओ a मिल गया, b मिल गया। ठीक है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फार्मूला लगा दो इसमें। जैसे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही होता है। ठीक है, इसी फॉर्मूले पे हमें इसको रखना है और कुछ नहीं करना। देखो a का स्क्वायर यानी कि 1500 का क्या करेंगे हम, स्क्वायर करेंगे। पहले लिख लेता हूँ पूरा, 1500 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। ठीक, ये हो गया। अब इसमें क्या करेंगे हम, प्लस 2 × मतलब यहाँ पर क्या होगा, गुणा का निशान है। ठीक है, 2 गुणते 1500 और b की वैल्यू 9। ठीक है, अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर दो और आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। अब देखो इसका स्क्वायर करो, 1500 का स्क्वायर कैसे करोगे, देखो रटना नहीं है, कोई चीज़ रटनी नहीं है। ठीक है, 15 का स्क्वायर क्या होता है 225, डबल जीरो का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 जीरो हो जाएगा, हो गया। ठीक है, इसमें कोई रटने वाली चीज़ है नहीं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप कर सकते हो। ठीक है, अब इसको किया प्लस का साइन। अब 9 का स्क्वायर क्या होता है, 9 का स्क्वायर क्या होता है 2100। ठीक है, प्लस अब इसका गुणा करना है हमें सिंपली। ठीक है, तो जब मैं गुणा करूँगा तो पहले तो कर लेता हूँ 2 का 15 में। ठीक है, तो ये हो जाएगा 30 और 2 जीरो इसके साथ अटैच है तो 2 जीरो इसके साथ भी अटैच हो जाएंगे, गुणते 9, ये होगा। ठीक, आगे और इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये पूरी संख्या ऐसे उतारी, 81 ऐसे प्लस और 9 × 27। ठीक है, और इसके साथ 3 जीरो अटैच है तो 1 2 3। ठीक, अब इस नंबर को आपस में बस आपको ऐड कर देना है, एडिशन तो आपको आता ही होगा। ठीक है, तो 81 इसके साथ अटैच कर दो, यह इसके साथ अटैच कर दो, तीनों संख्याओं को जोड़ोगे तो नंबर आपका बनेगा देखो वीडियो लंबा ना हो इसलिए मैंने इसको गुणा पहले से जोड़ लिया। ठीक है, जोड़ना तो आसान है ही, तो जोड़ तो लगा ही सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन पहला खत्म। इस प्रकार से हम कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है आपका 1994 × 1994, इसकी वैल्यू बतानी है। देखो दोनों नंबर सेम है तो मैं इसको लिख सकता हूँ स्क्वायर में, यानी कि ये हो जाएगा 194 का
स्क्वायर। ठीक, ये हो गया। अब इतना हो जाने के बाद अब यहाँ पे तुम ध्यान से देख सकते हो कि अगर मैं इसको 1900 प्लस 94 करूँ, ठीक है, तो 94 का स्क्वायर करना पड़ेगा मुझे, तो जो कि बहुत समय लगेगा। मतलब क्वेश्चन में क्या होता है ना कि जब कठिन सवाल करते हैं तो उत्तर गलत आने के भी संभावना बढ़ जाते हैं, तो ये चीज़ हो सकती है हमारे ऊपर। ठीक, तो अभी इस नंबर को ध्यान से देखोगे तो इसमें क्या है, 2000 से केवल 6 ही कम है, यानी कि मुझे 6 का स्क्वायर ही करना पड़ेगा। तो मैं 2000 से कम वाला लूँगा, यानी कि माइनस वाला फॉर्मूला लगाऊंगा। ठीक है, तो इस प्रकार से प्लस लगाना है कि माइनस लगाना है ये आप डिसाइड कर सकते हो। इसमें क्या था, ये 1500 में 9 जोड़ता तब ये बन जाता, तो ये आसान था करना। अभी मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, 1994 के अंदर अगर 6 जोड़ दूँ तो ये 2000 हो जाएगा। 2000 का स्क्वायर करना आसान होता है, प्लस 6 जोड़ना हो तो 6 का भी स्क्वायर करना आसान होगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पे माइनस का यूज़ होगा, यहाँ पे प्लस का यूज़ होगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो नॉर्मली इसको सॉल्व कर लो, ये हो जाएगा 2000 माइनस 6। अब इसको 2000 में से माइनस 6 करोगे तो यही तो बचेगा आपका। ठीक है, आपको पता ही होगा, तो इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक, सॉरी इसका ये होगा ना, ये प्लस, यहाँ पे प्लस होगा। ठीक है, ये माइनस होगा, यहाँ पे गलती हुई। ये माइनस इसलिए होगा कि जब आप फार्मूला बनाते हो तो यहाँ पे माइनस ही आएगा, 2ab बचता है। ठीक है, तो ये हो गया। इस फॉर्मूले पर केवल आपको रखना है और वैल्यू आपके सामने होगी। ये हो जाएगा 2000 का होल स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, नहीं प्लस का बी का स्क्वायर। ठीक, माइनस 2ab, 2a की वैल्यू है 2000 और b की वैल्यू है 6। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो। 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है, 3 का 0, यहाँ पे 6 जीरो हो जाएंगे। 3 2 5 और 6 हो गया। ठीक है, और ये हो जाएगा 36 माइनस ये हो जाएगा आपका 6 दूना के 12, 12 दूना के 24। ठीक है, 24 और यहाँ पे 3 जीरो। कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे 26 इसको जोड़ सकते हो, 2 3 4 और ये 36 माइनस 224। ठीक है, अब इसको माइनस कर लेंगे तो ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि प्लस कहाँ लगाते हैं, माइनस कहाँ लगाते हैं। तो पढ़ते रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में।